कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस सिलसिले में हम लोग रिलेशन स्टार्ट करें, उसको आगे बढ़ाते हैं। रिलेशन कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, आज हम लोग जानेंगे। रिलेशन के बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन, बट उससे पहले जो हम लोग बेसिक कर चुके हैं सेट्स, उसको पढ़ लीजिए प्लीज, पढ़ के आइए, देन आपको इधर मजा आएगा। ठीक है। और हम लोग आजकल जो टॉपिक स्टार्ट करें उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है। और आप कम से कम एक दोस्त, दो दोस्त को तो फॉरवर्ड करिए जिनको जरूरत है। ये बहुत सारे बच्चे लोग को जरूरत ही पड़ता है, एनडीए का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार लेक्चर देखे, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा सर समझ में आया नहीं, बिल्कुल ही बकवास लगा। अगर आपको समझ में आया तो आप दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करिए, ताकि हम फिर से इतने मेहनत से लेक्चर बना रहे हैं तो आपको नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो हम लोग अच्छे से और भी मेहनत करके बनाएंगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा आते हैं रिलेशन पर। तो देख लीजिए जरा स्क्रीन पर रिलेशन। तो रिलेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। पहले जरा रिलेशन होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, बोल रहा है कि ए एंड बी टू सेट्स है, अगर ए और बी दो सेट्स है, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी आपको हम बता चुके हैं, और ए क्रॉस बी आप पीछे देख कर आइएगा। समझ में आया? ए क्रॉस बी आपको क्या करके देख कर आना है कि ए क्रॉस बी निकलता कैसे है। अरे समझ में आया नहीं, फिर दीवारों से टिक कर बैठ गया, स्टार्टिंग में ही दीवारों से टिक करके नहीं बैठना है। ठीक है। तो बोल रहा है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और सबसेट भी बता चुके हैं। सबसेट याद है, बताया था क्या था? कलेक्शन, जो बड़ा सेट है, बड़ा सेट है उसके क्या होगा, छोटा छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसेट। तो ये बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट, कोई भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर, देखो यहां पर सबसेट बोल रहा है, प्रॉपर सबसेट है। आर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। आर क्या बोल रहा है कि प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का। आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और देखो यहां पर मैं बोला था कि, और ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए ऑर्डर्ड पेयर। देखो ए बी ऑर्डर पेयर है, जहां ए किसका है, ए बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, एंड बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। ये देखो यहां बिलोंग टू का साइन है, ए से बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग कर रहा है। तो ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो क्या होता है, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का एनी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन। समझ में आ गया? अरे आया नहीं, बताओ जल्दी से क्या होता है रिलेशन, कि इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी क्या होता है, एनी ऑर्डर पेयर, ऑल ऑर्डर पेयर, जो भी ए और बी का जो एलिमेंट्स है उनको आपस में जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे उनके सबसेट को ही क्या बोलेंगे, रिलेशन। और डिनोट कैसे करेंगे, आर से, कैपिटल आर से। रिलेशन यहां पर कैपिटल आर से, रियल नंबर नहीं, यहां पर क्या है, कैपिटल आर है। अब देखो जरा यहां पर लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी अगर रिलेशन बना रहा है, देन वी से ए इज रिलेटेड विद बी एंड रिटेन एज ए आर बी। ए आर बी क्या बोल रहा है कि अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, ए एंड बी अगर रिलेशन बना रहा है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, देन वी से कि ए क्या है, बी से रिलेटेड है, और लिखेंगे कैसे, ए आर बी। अगर ए और बी बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से, ए एंड बी रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, देन हम बोलेंगे कि ए इज नॉट रिलेटेड विद बी एंड ए, देखो यहां पर ए एंड रिटेन एज ए आर को क्रॉस कर देंगे, ए आर बी, इस तरह से लिख लेंगे, ए आर तो लिखेंगे, आर को क्रॉस कर देंगे एंड दैट इज बी। ये हो गया आपका रिलेशन। समझ में आ गया कि ए बी रिलेशन अगर बना रहा है, ए और बी आपस में रिलेशन बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, रिलेशन की बात कर रहा हूं। रिलेशन में आप लोग तो काफी सीरियस हो गए होंगे कि सर रिलेशन बनाना है कब, आफ्टर एनडीए क्रॉस करने के बाद, उससे पहले बेटा नहीं, ज्यादा मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। अपने अभी थोड़ा दूर रहो, अपने करियर पर फोकस करो, रिलेशन बनाने पर भी ध्यान मत दो। जैसे ही एनडीए निकालोगे भैया रिलेशन की भरमार हो जाएगी। ठीक है। अपने आप ही आएंगी रिलेशन बनाने के लिए, समझ रहे हो ना। तो रिलेशन कब बनेगा, जब एनडीए क्रैक करोगे। ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे लाइफ को पहले सेट करो। ठीक है।
तो यही बोला है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए रिलेशन बी। और ए रिलेशन बी अगर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, मतलब रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे कि ए इज नॉट रिलेटेड विद बी एंड रिटर्न एज ए आर को काट देंगे बी, मतलब ए रिलेशन बी से बिलोंग नहीं बना रहा है, ए रिलेशन बी से। रिलेशन समझ में आया? फिर से देख लो एक बार, सर एक बार फिर से समझा दो, देख लो। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। तो ए और बी अगर टू सेट्स है तो उनका ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो बनेगा उनका एनी सबसेट, कोई भी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन। समझ में आया? आ गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। देख लो जरा इधर, अब दो सेट्स मिल गए यहां पर, दो सेट इस तरह से लिखे हुए हैं। देखो दो सेट्स किस तरह से लिखे हुए हैं, ये भी देख लो जरा ध्यान से, कि दो सेट्स इस तरह से लिखे हुए हैं आपका। इफ टू सेट्स आर राम दशरथ एंड रावण, कौन कौन से है, राम दशरथ और रावण। एंड बी सेट में है राम लक्ष्मण लौ कुश एंड मेघनाथ। ए में है राम दशरथ रावण, बी में क्या है, राम लक्ष्मण लौ कुश और मेघनाथ। ये है आपका, यहां भी कॉमा दे दो, तो राम लक्ष्मण लौ कुश और मेघनाथ है। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम एलिमेंट ए टू बी इज डिफाइंड एज फादर, एज इज फादर ऑफ। देखो इस तरह से रिलेशन डिफाइंड है कि ए जो है बी का फादर है, ए है बी का फादर है, और ए में कौन कौन से एलिमेंट है, राम दशरथ एंड रावण। राम दशरथ और रावण एक एलिमेंट है, और बी में है राम लक्ष्मण लौ कुश और मेघनाथ। देन रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है कि ए फादर है बी का, तो ए अगर फादर है बी का तो रिलेशन ही रोस्टर फॉर्म। तो अगर बताओ जरा, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालने जाऊं तो क्या क्या होगा, राम का राम के साथ बनेगा, राम का लक्ष्मण के साथ, राम का लौ के साथ, राम का कुश के साथ, राम का मेघनाथ के साथ, दशरथ का राम के साथ, दशरथ लक्ष्मण, सिमिलरली रावण का सारे के साथ बनेगा, पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा। बट ये पहले से रिलेशन डिफाइंड हो रहा है कि हमें उस टाइप का ऑर्डर पेयर बनाना है जिसमें से ए बी का फादर है, ए बी का पिताजी है, ए बी का पापा है, ठीक है, ये बनाना है। देन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन देखो कैसे लिखेंगे, राम के बेटे कौन थे, तो पहला अगर उठाते हैं ए का एलिमेंट राम, तो किसके होंगे, लौ, लौ के साथ जुड़ेगा कि लौ बेटे हैं किसके, राम के, राम इज द फादर ऑफ लौ। उसके बाद आ जाओ राम किसके बेटे हैं, कुश के, ठीक है, राम राम के बेटे कौन है, कुश हैं। उसके बाद क्या है, दशरथ, दशरथ उठाते हैं, दशरथ के बेटे कौन है, राम है, और कौन है, लक्ष्मण है, ठीक है। उसके बाद रावण, रावण के बेटा कौन है, मेघनाथ, मेघनाथ, समझ में आ रहा है ना। तो मेघनाथ ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। कहां बताए थे, सेट्स में, नहीं पढ़े हैं तो देख कर आइए, ठीक है, समझ में आया नहीं। ये हो गया आपका इस तरह से कि अब देखो कितने सारे ऑर्डर पेयर बनते, तो सर ऊपर वाले में एलिमेंट है 3, नीचे वाले में एलिमेंट है 5, तो 5 3 जा 15 एलिमेंट होते हैं। बट यहां पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि रिलेशन इज प्री डिफाइंड। अब ए क्रॉस बी जो निकालेंगे, जो हमारा रिलेशन यहां मिला है, क्या सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, होगा या नहीं, सर होगा, क्योंकि उसमें 15 एलिमेंट है, इसमें 5 ही एलिमेंट है। और ऑल ऑर्डर पेयर जो यहां पर है रोस्टर फॉर्म में, वो भी क्या है, ए क्रॉस बी में भी है, ठीक है। तो अब इस तरह से रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, राम का लौ के साथ बना दिए, राम का कुश के साथ, राम का दशरथ, दशरथ का राम के साथ, दशरथ का लक्ष्मण के साथ, एंड रावण का मेघनाथ के साथ। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, जो पहला एलिमेंट है, सब में क्या है, फादर है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, बेटे हैं, सन है, बेटे, पता है ना आपको, बेटे। तो ये है आपका लौ कुश राम लक्ष्मण मेघनाथ, गॉट इट। अब बोलोगे सर राम का राम के साथ बना सकते हैं क्या ऑर्डर पेयर, नहीं बना सकते, यहां पर नहीं बना सकते हैं। ए क्रॉस बी निकालना होगा तो बना सकते हैं, बट यहां पर नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि राम कैन नॉट बी द फादर ऑफ राम, राम राम के फादर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए राम को राम के साथ ऐड नहीं करते। तो राम के बेटे कौन कौन हो गए सर, लौ एंड कुश, तो यही बना दिया, राम लौ राम कुश। फिर दशरथ के बेटे कौन हो गए, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, और रावण का बेटा मेघनाथ, ठीक है। तो ये है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब आते हैं हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया, तो देखो जहां डायरेक्टली लिख दिया कि ए एंड बी सच दैट है कि ए इज ए फादर ऑफ बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये क्या हो गया, देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या था, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट आर रिटेन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट।
तो देखो प्रॉपर्टी लिख दिया, ए इज अ फादर ऑफ बी, और ए कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से, कैपिटल ए से, और बी कहां से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से। और कैपिटल ए में क्या है, राम दशरथ रावण, कैपिटल बी में क्या है, राम लक्ष्मण लौ कुश और मेघनाथ। समझ में आया? तो अगर ये समझ में आ गया तो अब जरा नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखना है, और इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे एरो डायग्राम। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, एरो डायग्राम। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, एरो डायग्राम। ठीक है, तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन अब देख लेते हैं जरा कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो यहां पर देखो रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म पढ़ लिए, रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लिए, एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन अब देखना है हमें, एरो डायग्राम। विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। अब देखो जरा ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में देख लो जरा एलिमेंट। ए में एलिमेंट जो है वो है राम, दशरथ और रावण। राम, दशरथ और रावण है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बी के एलिमेंट क्या थे, राम, लक्ष्मण, लौ, कुश और मेघनाथ। अब देखो राम के कौन है, तो लौ, एंड क्या है, कुश। तो राम का रिलेशन किसके साथ हो गया, लौ के साथ। राम का किसके साथ हो गया, कुश के साथ। अब दशरथ का देख लो, दशरथ के बेटे कौन है, राम और लक्ष्मण। तो दशरथ का जो एरो बना रहे हैं, एरो डायग्राम, वो क्या है, राम के साथ जुड़ा और लक्ष्मण के साथ। और रावण का अकेला क्या हो गया, मेघनाथ। तो देखो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एरो डायग्राम। अरे समझ में आया नहीं, फिर से दीवारों से टिक कर बैठ गया है क्या, बताओ। अगर दीवारों से टिक कर बैठ गया है तो समझ में नहीं आएगा, आपको दीवारों से टिक कर नहीं बैठना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक। अब देखो जरा ध्यान से, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण क्या बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। देखो यहां पर अब आपसे पूछ रहा है कि राम और लक्ष्मण क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो हाँ सर, नहीं बोल रहा है कि राम एंड लक्ष्मण डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्या राम और लक्ष्मण रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, हाँ सर, नहीं बिलोंग कर रहे हैं, कि राम लक्ष्मण के फादर नहीं है। और ऑल फर्स्ट एंट्री क्या था, फादर वाले थे। सिमिलरली राम लॉ डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या राम और लॉ रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ सर बिलोंग कर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि राम क्या लॉ के फादर नहीं है, सर हैं। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली रावण और मेघनाथ डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या रावण और मेघनाथ, रावण एंड मेघनाथ बिलोंग्स टू आर। रावण और मेघनाथ क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ सर, मेघनाथ के फादर कौन है, रावण है। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। यही बोल दो, रावण रिलेशन किससे बना रहा है, मेघनाथ से। यहां पर लिखा है राम और कुश बिलोंग्स टू आर। राम और कुश क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, यस बिलोंग कर रहे हैं। तो ये भी कितना हो गया, ट्रू। राम एंड कुश भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, टू। तो ये हो गया आपका रिलेशन। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं जरा ध्यान से। राम रिलेशन आर, ये हो गया। देखो जो रिलेशन बनाता है, अभी बताया था कि अगर ए एंड बी से रिलेशन बना रहा है तो लिखेंगे कैसे, ए रिलेशन बी। सिमिलरली राम कुश से रिलेशन बना रहे हैं तो राम रिलेशन कितना हो गया, कुश। तो ये रिलेशन आपका हो गया राम का कुश के साथ। उसके बाद देखो राम का किसके साथ है, राम रिलेशन लक्ष्मण के साथ। तो ये आपका हुआ राम रिलेशन लक्ष्मण के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया अच्छा से, अगर नहीं समझ में आया तो जरा कमेंट में बताएं। अब देख लेते हैं जरा, नेक्स्ट है डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। क्या क्या है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है रिलेशन का, वो देख लेते हैं। इफ ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, अगर रिलेशन डिफाइंड रहा ए टू बी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेनिंग रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन। जितना भी फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेनिंग ए रिलेशन, रिलेशन में जितना भी फर्स्ट एंट्रीज हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। डोमेन बोलेंगे। और लिखेंगे कैसे, देखो जरा डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय डोम ऑफ आर एंड डोमेन ऑफ आर। डोम ऑफ आर लिख दो या डोमेन ऑफ आर लिखे, कि अगर ए से बी रिलेशन बना रहा है तो रिलेशन में जितना भी फर्स्ट एंट्री होगा, ऑल फर्स्ट एंट्री इज कॉल्ड डोमेन। ए के जितने भी एंट्री होंगे इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, तो ये हो गया, इसको डोमेन बोलेंगे। सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्री ऑफ ऑल पेयर ऑर्डर कंटेनिंग रिलेशन आर इज कॉल्ड। और जो सेकेंड एंट्री होंगे, ऑल सेकेंड एंट्री होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर। देखो इसको कैसे डिनोट करेंगे, रेंज ऑफ आर से। सेट बी, जो बी के एलिमेंट है वो सारे को क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय कोडोमेन आर। तो अभी जरा बताओ
कोडोमेन क्या होगा, सेट बी। ए वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जो फर्स्ट एंट्री वाले एलिमेंट हो गए क्या हो जाएंगे, डोमेन। लिखेंगे कैसे, डोम ऑफ आर से या डोमेन ऑफ आर से। सेकंड एंट्री वाले एलिमेंट क्या होंगे, रेंज, और उसे लिखेंगे कैसे, रेंज ऑफ आर से। तो अब जरा ऊपर हम रिलेशन बनाए हैं एक बार ऊपर फिर से दिखाते हैं। तो ऊपर वाला देखो, अगर एरो डायग्राम दिखाते हैं, एरो डायग्राम दिखाते हैं तो फर्स्ट एंट्री में क्या क्या है, राम है, राम दशरथ रावण। तो ये जो राम दशरथ रावण है ये क्या हो गया, डोम ऑफ आर। दिस इज डोम ऑफ आर हो गए राम दशरथ और रावण। और रेंज ऑफ आर में बात करें तो रेंज ऑफ आर में क्या हो गया, सेकंड एंट्री, तो राम लक्ष्मण लौ कुश एंड मेघनाथ। राम लक्ष्मण लौ कुश एंड मेघनाथ क्या हो गए, रेंज हो गए। अब बोलोगे कि सर यहां तो कोडोमेन और रेंज सेम ही हो गया। हाँ सर, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब जैसे इसमें एक और लगा देते सीता, तो यहां से अब कोडोमेन क्या होता है, राम लक्ष्मण लौ कुश मेघनाथ एंड सीता। बट सीता के फादर इधर है क्या, नहीं है सर, इधर फादर नहीं है, तो सीता क्या हो गया, कोडोमेन में तो इंक्लूड हो रहा है, बट रेंज में इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं सर, रेंज में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हो गया तुम्हारा डोमेन, कोडोमेन एंड आपका रेंज। रेंज, डोमेन, कोडोमेन। कोडोमेन ऑलवेज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कोडोमेन ऑलवेज दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा। अब जरा देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल में बना के दिखाता हूं कि अगर ये सपोज कि ये है, दिस इज ए एंड इधर क्या है, बी है, ये आपका बी है, बी एलिमेंट है, और ए और बी से रिलेशन बना रहा है, रिलेशन डिफाइंड हो रहा है ए से बी, ठीक है, ए टू बी रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है सर, ए टू बी रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ए टू बी रिलेशन डिफाइन हो रहा है। अब जरा देखो, इसमें एलिमेंट डाल रहे हैं ए बी सी, इसमें डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब ए का रिलेशन में 1 से बना रहा हूं, ए का रिलेशन 2 से बना रहा हूं, और बी का रिलेशन 1 से, बी का सी का 3 से। अब इसका यहां पर देखो, यहां डोमेन की बात करें तो डोम ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोम ऑफ रिलेशन की बात करें तो ए वाले एलिमेंट किन क्या क्या हो जाएंगे, ए बी सी, ये सारे क्या हो गए, ऑल ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एंट्री हो गया डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें, रेंज ऑफ आर की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, 1 2 और 3, ये हो गए आपका रेंज हो गए। अच्छा, कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन की बात करेंगे तो कौन कौन सा हो गया कोडोमेन, सर कोडोमेन में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या हो गए आपका कोडोमेन हो गए। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। और रेंज क्या हो गया, और सेकंड एंट्री। अब इसमें देखो जरा, यहां से डोमेन क्या हम बोल सकते हैं कि डोमेन इज, डोमेन हो गया कि ए हो गया, ए अगर बी, ए एंड बी अगर रिलेशन बना रहा है तो ऑल ए जो होगा, ऑल ए, ऑल जो फर्स्ट एंट्री होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा क्या, ऑल ए। तो डोमेन आर में मैं डायरेक्टली ले लेता हूं कि ए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो जितना भी ए वाला एलिमेंट हो गया ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो ए वाला एलिमेंट हो गया क्या हो गया, डोमेन। रेंज में क्या हो गया सर, रेंज में हो गया बी, बी वाला एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया सर, ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, बी वाला एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया, रेंज हो गया। और कोडोमेन में क्या हो गया, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट कोडोमेन हुआ, तो अब जरा यहां देख के बताओ, क्या डोमेन हमारा यहां पर इस केस में ए हो रहा है क्या, हाँ सर। रेंज क्या हो गया, रेंज क्या सबसेट ऑफ बी है, इक्वल टू भी हो सकता है, सबसेट ऑफ किसका हो गया, रेंज इज ए सबसेट ऑफ बी। अब कोडोमेन क्या हो गया, बी हो गया। तो अब जरा यहां से बताओ, रेंज को हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। रेंज किसका हो गया, सबसेट हो गया किसका, कोडोमेन का। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं, बताओ जरा ध्यान से। सर आ गया, तो रेंज क्या हो गया, कोडोमेन हो गया किसका, सबसे कोडोमेन का क्या हो गया, सबसेट हो गया। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, डोमेन हो गया ए, एंड रेंज क्या हो गया, ऑल सेकेंड एंट्री, डोमेन क्या हो गया, ऑल फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोडोमेन और रेंज की बात कर ली है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कोडोमेन रेंज की बात समझ में आ गया तो अब देखो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कोडोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सारा न्यूमेरिकल भी करेंगे, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, प्रीवियस ईयर भी करेंगे। तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए कि सर न्यूमेरिकल होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा। बट बच्चा लोग का सिर्फ कमेंट आ रहा है कि सर सिलेबस खत्म होगा या नहीं। भाई मैं जितना कोशिश करूंगा सितंबर तक सिलेबस खत्म करने की, उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स सिलेबस खत्म हो जाए, और एटलीस्ट कैलकुलस तो खत्म ही हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। बट अप्रैल तक मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन सिलेबस आपका
खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। अगर आपको और भी कहीं पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आप मेरा एक बार लेक्चर देख के देखिए। अगर आपको पूरा कंसिस्टेंटली लेक्चर फॉलो करिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है, हाँ हाँ सर रिलेशन चल रहा है, रिलेशन तो बताएंगे ही सबको, नहीं सबको बताएंगे रिलेशन की, रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से देखो, देख लो जरा नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब देखो, अब ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना डिफाइंड होगा। ठीक है, अब कितना तुम रिलेशन बना सकते हो, कितना गर्लफ्रेंड बना सकते हो, कितना फ्रेंड बना सकते हो, गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड बना सकते हो, उसकी बात करते हैं रिलेशन में। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में कितना नंबर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब बताओ जरा ध्यान से, पहले ही बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कहां निकाले थे, पावर सेट में। अगर ए में एलिमेंट एम है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना होता है, 2 टू द पावर एम। तो पहले हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, पीक्यू हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर पीक्यू हो गया तो सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर पीक्यू। और टोटल नंबर ऑफ जितना सबसेट होगा उतना ही क्या होगा, ऑर्डर पेयर बनेगा, उतना ही ऑर्डर पेयर बनेगा, मतलब क्या हो गया, उतना ही रिलेशन बन गया। तो यही बोल रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर पी ऑफ क्यू, 2 टू द पावर पी ऑफ क्यू। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, मैं लिख लेता हूं ए एंड बी, ठीक है, और बी के एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 एंड 3, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा। सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 2 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, सर इसमें 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर पी क्यू, मतलब कि 2 इंटू 3, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। डायरेक्टली फ्रीक्वेंटली लो हाई वाले एप्पल टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर ए में एलिमेंट P है, बी में एलिमेंट Q है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, तो 2 टू द पावर पी क्यू। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर पी क्यू। एंड जैसे क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें कितना है, 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है, 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आ गया इतना, ये जो आपको याद रखना है। अब आ गया इनवर्स रिलेशन, कि सर इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखो इनवर्स रिलेशन क्या होता है। अभी हम लोग रिलेशन पढ़े थे, अभी इनवर्स रिलेशन देखते हैं। बोल रहा है कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी क्या है, 2 सेट्स है। देन आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, पहले ए से बी में रिलेशन डिफाइन कर रहा होगा, ए से बी में रिलेशन डिफाइन कर रहा होगा, ए से बी में रिलेशन डिफाइन कर रहा होगा। देन इनवर्स रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, आर इनवर्स ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन। आर इनवर्स का मतलब ये नहीं है बेटा कि 1/r है, आर इनवर्स का मतलब 1/r नहीं है, आर इनवर्स रिलेशन है, आर इनवर्स लिखना है बस, इनवर्स रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए। अगर ए से बी रिलेशन बना रहा है तो बी से ए रिलेशन बना लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन। अगर ए से बी रिलेशन बना रहा है और यही रिलेशन बी से ए बनाने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अगर ए से बी रिलेशन बना रहा है और रिलेशन उल्टा बनने लगे, बी से ए बनने लगे, तो क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन। जैसे आप अप्रोच करते हो अपने फ्रेंड को, तो आप अप्रोच फ्रेंड को करते हो तो कितना डर लगता है, कितना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है ना। सिमिलरली आपका फ्रेंड आपको अप्रोच करे तो वो कॉन्फिडेंट, ओ भाई मेरे में क्वालिटी है, आई एम जीनियस, आई एम हैंडसम, आई एम लुकिंग दिस दैट व्हाटएवर, ठीक है, ऐसा बोलने लगते हैं। तो ये इनवर्स रिलेशन की बात कर रहा है कि अगर ए से बी में रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, तो अगर बी से ए रिलेशन डिफाइन होने लगे बनाने लगे, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। और उसको डिनोट कैसे करेंगे, आर इनवर्स से। ठीक है, देखो जरा जैसे अभी रिलेशन में क्या लिखते हैं, रिलेशन में इस तरह से लिखते हैं कि ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये हो गया ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखो यहाँ पर बी और ए, आर इनवर्स में क्या लिख दिए, बी और ए सच दैट ए बी रिलेशन, ए बी कहां से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से। ए और बी पहले रिलेशन बना रहा है, तब अगर बी ए से रिलेशन बनाने लगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनवर्स रिलेशन है। क्लियरली ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए कहां से बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से। अब जरा ध्यान से देखो, अगर बी और ए से रिलेशन बना रहा है तो जो डोमेन ऑफ आर होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स। जो आर इनवर्स का डोमेन हो गया, क्योंकि उल्टा बनने लगे। देखो जरा ध्यान से, ए मैं यहां पर बना रहा हूं, ए है और ये क्या है, बी है।
दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पर है ए बी सी, 1 2 3 4 है। अब ए का बी से रिलेशन बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब बी का ए से रिलेशन बना लगे तो अभी देखो ये है आपका डोमेन, ये है डोमेन, और ये क्या है आपका रेंज। रेंज ये को डोमेन है, रेंज मतलब कि 1 2 3 है, तो आप उल्टा रिलेशन बना देंगे। इसी रिलेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, तो देख लो जरा ध्यान से, 1 2 3 ये बी है आपका और ये है, यहां पर हो गया आपका ए बी और सी। तो 1 का रिलेशन है किसके साथ, ए के साथ, 2 का, बी के साथ, 3 का, ए के साथ, और एक 4 भी है। तो अब जरा बताओ, जो यहां से जो रिलेशन बना, अब ये वाला क्या हो गया, ये वाला गया डोमेन, और ये वाला कितना हो गया, रेंज हो गया, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हो गया। अब ये डोमेन कितना है, ये इसका आर इनवर्स का हुआ, और यहां पर देखो जरा, ये डोमेन, यहां पर रेंज आर इनवर्स, आर का रेंज कितना था 1 2 3, और आर इनवर्स का, आर का डोमेन, आर इनवर्स का रेंज दोनों इक्वल हो गया क्या, 1 2 3। सिमिलरली ए में यहां पर आर इनवर्स का डोमेन कितना है, एबीसी, और आर का जो डोमेन है वो एबीसी है, और आर इनवर्स का रेंज कितना हो गया, एबीसी। तो ये बोल रहा है कि क्लियरली डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, रेंज ऑफ आर इनवर्स, और रेंज ऑफ आर क्या हो गया, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, आपको ये बात समझ में आया या नहीं, बताओ। नहीं आया तो भी बताओ कमेंट में, और आया तब पर भी बताओ कमेंट में, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा से पढ़ के चलना है, अच्छा से समझते हुए हर एक टॉपिक को चलना है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा यार, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं होगा, और क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ तो कैसा होगा, निगेटिव हो गया, ठीक है। और जब निगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया तो ये तो बहुत बुरा होगा, ठीक है। निगेटिव हुआ मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिलेशन नहीं बनेगा, और रिलेशन नहीं बनेगा तो अकेला सोना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, या तो अभी अकेला सो लो या बाद में अकेला सो लो, ठीक है, चॉइस इज योर, ठीक है, कि अभी अकेला सो लो या बाद में अकेला सो लो। तो ये हो गया, तो आर इनवर्स आपका इस तरह से हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। लेट ए बी सी यहां पर है, ए बी सी एंड बी है 1 2 3, देन रिलेशन यहां पर दिया हुआ है, पहले से रिलेशन प्री डिफाइंड है। देखो पहले से रिलेशन प्री डिफाइंड है, ए का 1 के साथ, ए का 3 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 3 के साथ, ऐसा रिलेशन है। तो आर इनवर्स में देखो क्या हो गया, 1 का ए के साथ, 3 का ए के साथ, बी का 3 के साथ, और 3 का ए के साथ। तो अब यहां पर देख लो जरा ध्यान से, अगर ये देख लोगे तो अब जरा ध्यान से देखो, ए देख लोगे यहां पर, ए बी सी, डोमेन ऑफ आर यहां पर कितना हो गया, ऑल फर्स्ट एंट्री, ऑल फर्स्ट एंट्री कितना हो गया, ए 1, ए और बी और सी, ए बी सी क्या हो गया डोमेन, और रेंज आर इनवर्स का देखोगे तो सेकंड एंट्री देखो जरा, रेंज कितना आ गया, ए बी और सी, तो ये हो गया रेंज इनवर्स। इसी तरह से डोमेन, अब मैं इसको ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको बना के दिखा देता हूं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। यहां देखो, रुको जाओ, मैं नया पेज में आपको दिखाता हूं कि कैसा कैसा आपको रिलेशन दिया हुआ था। ए का 1 के साथ था, ए का 3 के साथ, बी का 3 के साथ, और सी का 3 के साथ था। तो मैं नया पेज लेकर आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखो जरा ध्यान से, समझा रहा हूं। ए है और ये बी है, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, ये ए है और बी है। ए के एलिमेंट देखो 1 2 3 है, और बी के एलिमेंट कितना है, ए बी और सी, उल्टा लिख दिए। ए के एलिमेंट है आपका ए बी और सी, और बी के एलिमेंट कितना है 1 2 और 3, और रिलेशन यहां से यहां डिफाइंड हो रहा है। रिलेशन कैसा रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, ए का रिलेशन किसके साथ है सर, ए का 1 के साथ है, और किसके साथ है, बी, ए का 2 के साथ भी रिलेशन है, और किसके साथ है, बी का 2 के साथ है, ठीक है। अब बी का 2 के साथ है, सिमिलरली बी का 2 के साथ है, या एक सेकेंड देख लो एक बार ध्यान से, बी का 2 के साथ रिलेशन है क्या, बी का 2 के साथ देखो रिलेशन है। तो सर बी का 3 के साथ है, और सी का 3 के साथ है, बी का सी के साथ है, और सी का 3 के साथ है। तो देखो जरा ध्यान से, बी का ये नहीं है, तो बी का 3 के साथ है, ठीक है, बी का 3 के साथ है, और सी का भी किसके साथ है, 3 के साथ है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो मैं अब रिलेशन बी टू ए बनाऊंगा रिलेशन, तो बी टू ए भी एक रिलेशन बना लेता हूं, देखो बी टू ए भी बना लेता हूं रिलेशन। यहां पर ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका ए, तो अब ये भी रिलेशन है। अब बी टू ए करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, और यहां हो गया ए बी सी। 1 का किसके किसके साथ है सर, 1 का ए के साथ सिर्फ है, तो 1 का ए के साथ बनाते हैं रिलेशन। 2 का किसके साथ है सर, 2 का ए के साथ है, 2 का ए के साथ बनाते हैं रिलेशन, ठीक है। 3 का किसके साथ है सर, 3 का बी और सी के साथ है,
तो बी और सी के साथ बना लेते हैं, ये बी है, और 3 का सी के साथ भी बना लेते हैं, तो ये सी है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर ऊपर वाले का डोमेन देखे तो कितना हो गया, डोम ऑफ आर कितना हो गया, जरा ध्यान से देखो, तो ए बी और सी हो गया। अच्छा, आर इनवर्स, नीचे वाला आर इनवर्स है, आर इनवर्स का देखो तो डोमेन कितना है, तो इधर देखो, यहां पर डोम ऑफ आर लिख दिया, इधर लिख देते हैं रेंज, तो रेंज ऑफ आर लिख लो। तो रेंज ऑफ आर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अब जरा देखो, अब डोमेन ऑफ आर इनवर्स देखो, तो डोम ऑफ आर इनवर्स की बात करें तो कितना हो गया, 1 2 3 है क्या, 1 2 एंड 3। तो यहां से हमें क्या मिला कि रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। अब यहां पर डोमेन ऑफ आर एबीसी है, बट रेंज ऑफ आर इनवर्स देखो, रेंज ऑफ आर इनवर्स की बात करो तो कितना हो जाएगा सर, यहां पर ए कितना होगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स सर ए बी और सी है। तो देखो डोमेन ऑफ आर, आर का जो डोमेन था वो क्या हो गया, रेंज हो गया आर इनवर्स का, और रेंज जो आर का था वो क्या हो गया, डोमेन ऑफ आर इनवर्स का। तो इनवर्स रिलेशन हुआ ए से बी से, दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, समझा रहा था। तो अब जरा देख लो, नेक्स्ट में देख लो कि ये हो गया। अब जरा ए रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए 1 2 3 4 5 एंड बी 1 4 5, देन फाइंड रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। एक और क्वेश्चन है आपका, देख लो जरा, इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिया कि इफ आर इज ए रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन आर इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ऑल्सो इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तीनों रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाना है रिलेशन को, एंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर एंड इट्स डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, एंड फाइंड ए क्रॉस बी सो दैट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। तो हम चारों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है, तो मैं अगर पहले फर्स्ट में लिखते हैं रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में अगर रिलेशन लिखेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट का सॉल्यूशन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि फ्रॉम ए टू बी लेस देन, मतलब ए वाला एलिमेंट क्या होगा, लेस, तो 1 उठाते हैं। 1 किससे छोटा है, तो सर 4 और 5 से। 1 1 से छोटा नहीं है, तो 1 का बी के साथ कितना बनेगा, 4 के साथ रिलेशन, और 1 का किसके साथ बनेगा, 5 के साथ। अब उठाते हैं 2 को, तो 2 किसके से छोटा है, तो 2 सर 4 से छोटा है 5 से, तो 2 और कितना हो जाएगा 4, और कितना रिलेशन बनेगा, 2 और 5 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अब उठाते हैं 3 को, 3 किससे छोटा है सर, 4 और 5 से, तो 3 का 4 के साथ एंड 3 का 5 के साथ, हो गया, ये हो गया। अब देखो उसके बाद क्या हो गया, 4 का उठाएंगे तो 4 किसके साथ है सर, तो 4 सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ है, तो 4 5 के साथ रिलेशन बना लिए। अब 5 उठाएंगे तो 5 किससे छोटा है, किसी से नहीं है, तो ये हो गया आपका रिलेशन आर। इस ये कौन सा फॉर्म हो गया सर, रोस्टर फॉर्म हो गया, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अब टेबुलर रोस्टर फॉर्म हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे तो ए एंड बी इस तरह से लिखेंगे कि ए बी कहां से बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि ए इज लेस देन बी, यहां पर डाल देते हैं ए इज लेस देन बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये लिख दिए कि ए बी रिलेशन बना रहा है, ए और बी रिलेशन इस तरह से बना रहा है कि ए क्या है, लेस देन बी है, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब तुमसे पूछ रहा है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे बताएंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे। तो जरा देख लो, इसको मैं इरेज करता हूं और आपको एरो डायग्राम दिखाता हूं इसका बनाकर, एरो डायग्राम, ठीक है। तो ये आपको तो रोस्टर फॉर्म वगैरह तो पहले बता चुके हैं, तो आप एरो डायग्राम बनाते हैं कि ए वाला जो एलिमेंट है दिस इज ए, और ये वाला हो गया बी, ठीक है, ये हो गया आपका बी। देखो जरा ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये आपका ए हो गया और ये हो गया आपका बी। ए के एलिमेंट देख लो 1 2 3 4 और कितने हैं 5 है। बी के एलिमेंट कितना है सर 1 4 और 5 है, ठीक है। और रिलेशन यहां से बना रहा है, और कैसा रिलेशन है, ए लेस देन बी है, ऐसा रिलेशन डिफाइन हो रहा है। आर सच दैट, मैं लिख देता हूं ए क्या है, लेस देन बी है। अब देखो जरा इधर में, अब रिलेशन को बनाएंगे तो 1 किससे छोटा है सर, 1 तो 4 और 5 से छोटा है, तो 1 का हम रिलेशन बनाते हैं 4 के साथ, देखो, और 1 का किसके साथ बनाते हैं 5 के साथ, तो ये हो गया। अब 2 का किसके साथ बनेगा सर, 2 किससे छोटा है, तो 2 4 और 5 से छोटा है, तो 2 का 4 के साथ बनता है, बना दिए, और 2 का किसके साथ बनाएंगे 5 के साथ, ठीक है। 3 का किसके साथ बनेगा, तो 3 का 4 के साथ बनेगा रिलेशन, तो ये देखो 4 के साथ बना दिए, और 3 का किसके साथ बनेगा
5 के साथ बनेगा, और 4 का किसके साथ बनेगा सर, 4 का सिर्फ 5 के साथ बनेगा। तो ये बना दिया आपका रिलेशन। अब जरा बताओ 5 किसी के साथ बनाएगा नहीं। तो अब देखो जरा यहां से 1 2 3 4 1 4 5 था, इसमें रिलेशन डिफाइंड हो गया, रिलेशन बना दिए। ए क्या है, बी से छोटा। तो अब पूछा है कि डोमेन बताओ, तो हम क्या बोले थे, रिलेशन का ऑल फर्स्ट एंट्री। डोम ऑफ आर क्या होता है, रिलेशन का ऑल फर्स्ट एंट्री। ऑल फर्स्ट एंट्री में क्या है सर, 1 2 3 4 और 5 सर नहीं होगा, क्योंकि 5 रिलेशन में कंटेन कर ही नहीं रहा है, फर्स्ट एंट्री में है नहीं। तो डोमेन ऑफ आर ये हो गया। अब देखो रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा सर, रेंज ऑफ आर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 and 5। 4 and 5 हो गया रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर हो गया 4 और 5। अब सिमिलरली कोड डोमेन की बात करें, कोड डोमेन कितना हो जाएगा सर, 1 4 और कितना हो जाएगा 5। 1 4 और 5 क्या हो गया, कोड डोमेन। तो अब बताओ यहां से यही बता रहा था कि डोमेन रेंज एंड कोड डोमेन ऑफ आर आपका निकल गया। देन इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, इट इज डोमेन रेंज एंड कोड डोमेन। अब इनवर्स रिलेशन बताना है, तो इनवर्स रिलेशन कैसे बताएंगे, बी का ए के साथ बनाएंगे। तो जो बी का ए के साथ बनाएंगे तो बी किससे होगा, बी रिलेशन होगा 1 के साथ, 4 होगा 1 के साथ, 5 का होगा 1 के साथ, 4 का होगा 2 के साथ। इसका उल्टा रिलेशन बनाते हैं। तो देख लो जरा इधर, मैं ये आर इनवर्स हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये B है और ये A है। B में कौन कौन सा है, 1 4 और 5। यहां पर कितना है, 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो यहां से देखो ये B हो गया। अब जरा देखो, तो जरा देखो अब B वाला रिलेशन इनवर्स उल्टा रिलेशन में देखो क्या बोल रहा है, 4 किसके किसके साथ रिलेशन बना रहा था, देख लो यहां पर 4 जो रिलेशन था यहां पर बना रहा था किसके किसके साथ, तो 4 ऑलमोस्ट 1 के साथ बनाया है और 2 के साथ भी बनाया है, 4 और किसके साथ 3 के साथ भी बनाया है एंड 4 के साथ नहीं बनाया। तो ये देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर करते हैं तो 4 का रिलेशन 1 के साथ बनाते हैं, 2 के साथ बनाते हैं और 3 के साथ बनाते हैं, 4 के साथ नहीं होगा। अब जरा देखो सिमिलरली 5 का रिलेशन किसके साथ था, तो 5 का रिलेशन आप देख लो जरा ध्यान पे, यहां से 5 का रिलेशन किसके साथ था, 5 का 1 के साथ था, 2 के साथ था, 3 के साथ था, 4 के साथ था। 5 का 5 के साथ छोड़कर बाकी सब के साथ था। तो अब देखो यहाँ से 5 का रिलेशन हम बना लेते हैं, तो 1 के साथ बना लेते हैं, 2 के साथ बना लेते हैं, 3 के साथ बना लेते हैं एंड 4 के साथ बना लेते हैं। तो भाई इधर अब देखो 5 का रिलेशन हो गया और किसी के साथ रिलेशन था नहीं। अब यहाँ पर देखो ये है आपका आर इनवर्स। तो आर इनवर्स का अब जरा ध्यान से बताना, आर इनवर्स का डोमेन, पहले डोमेन देखते हैं। तो डोम ऑफ आर इनवर्स कितना हो जाएगा सर, ये हो गया 4 और 5। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो गया 4 और 5। तो ये हो गया आपका, ये यही क्या था आपका, रेंज ऑफ कितना था, आर था सर, रेंज ऑफ आर इतना था। अच्छा रेंज ऑफ आर इनवर्स देख लो जरा यहाँ पर देख लेते हैं, रेंज ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स की रेंज देखो तो कितना हो गया सर, 1 2 3 4 और कितना हो गया 4 ही हो गया। और ये क्या था सर, ये डोमेन ऑफ कितना था, आर था, डोमेन ऑफ आर था। तो ये आपका इनवर्स रिलेशन हो गया। समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो यस और नो बताओ, समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ जरा इधर ध्यान से। तो ये हो गया। अब देखो यहां से मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ूंगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप रिलेशन को अच्छा से पढ़कर, अच्छा से समझकर और मुझे कमेंट में बताया कि समझ में आया या नहीं, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन को कर भी लेना। और देख फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ए क्रॉस बी सो दैट आ रही है, ए क्रॉस बी तो आपको निकालना आता है, 1 का 1 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो क्या होगा, सबसे पहले आप इसको खुद से करके देखिएगा, खुद से करके आप बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो भाई दोस्तों को लोग साथ फॉरवर्ड करना ही करना है, एक एक फैमिली बढ़ाना ही बढ़ाना है, एक एक स्टेप बढ़ाना है, एक एक फैमिली बढ़ाना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए